विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भवानीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे दिलीप घोष के ऊपर कथित तौर पर हमला और दिलीप घोष के गार्ड के दिन दहाड़े बंदूक लहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। वहीं दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव का केंद्र भवानीपुर में प्रचार के दौरान स्थिति बेकाबू हो गई। दरअसल आज भवानीपुर क्षेत्र में जदू बाबू बाजार के पास दिलीप घोष का एक सभा था। दिलीप घोष भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के लिए एक स्ट्रीट कॉर्नर सभा करने पहुंचे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच झड़प हो गई। बताया जाता है कि जब दिलीप घोष की सभा शुरू हुई तो उसी वक्त कथित तौर पर हंगामा शुरू हो गया और हमले किए गए, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड ने दिन के उजाले में बंदूक तानी थी, जो पूरी तरह से शर्मनाक है। मामला को तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इस हमले में कथित रूप से बीजेपी के युवा मोर्चा के दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष मुकुंद झा के घायल होने और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना असुरक्षित है। जिस तरह से माननीय के खास इलाके भवानीपुर में एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया। आज भवानीपुर के जदू बाबू बाजार क्षेत्र पर तृणमूल के गुंडों द्वारा सुनियोजित हमला, मुझे मारने की साजिश सत्ताधारी दल के भयावह स्वरूप को उजागर करती है। क्या इसके बाद स्वस्थ चुनाव की उम्मीद की जा सकती है? वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल सहित अन्य नेताओं ने एसएसकेएम अस्पताल जाकर घायल बीजेपी कार्यकर्ता से मुलाकात की। गौर हो कि 29 सितंबर को भवानीपुर समेत जंगीपुर और शमशेरगंज में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जिसमें टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन टीएमसी और बीजेपी में झड़प हो जाने से मामला गंभीर हो गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। अब चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। খেলা হবে একটা জনপ্রিয় স্লোগান, এটা কি রাজনীতির খেলা না খেলার রাজনীতি? দেখুন, পশ্চিমবাংলা ছিল খেলার পটভূমি, এখানকার পীঠস্থান। আজকে কোনো খেলা নেই, কেবল রাজনীতির খেলা আছে, হত্যার হিংসার খেলা আছে। এই খেলাটা বদলতে চাইছি আমরা। থ্যাংক ইউ। আমাদের ক্যান্ডিডেটকে বুথে বুথে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যারা ত্রিপুরা 144 ধারার গল্প বলছেন, তারা কালীঘাট এখানে 144 ধারা করে রেখেছেন, ঘেরাটোপের মধ্যে রাখছেন। ওখানকার ভোটারদের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দিচ্ছে না, আমাদের ক্যান্ডিডেটকে ঢুকতে দিচ্ছে। কী ধরনের গণতন্ত্র? এত ভয়! যারা বলছে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বিজেপি, লড়ুন না, হোক যাবে বাজেয়াপ্ত হোক। আমরা চাই ভবানীপুরের মানুষ ভোট দিয়ে যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আমরা মেনে নেব। শেষ দিন একেবারে 10 জায়গায় 80 জন, এটার কারণ না, তারা মনে করেছিলেন যে বিজেপি ফাঁকা ছেড়ে দেবে। বিজেপি ফাঁকা ছাড়বে না। আর আমাদের এত কার্যকর্তা তো এক জায়গায় তো প্রচার করতে পারবেন না। তাই আমরা বলি সমস্ত গলিতে, সমস্ত বস্তি, সমস্ত বাজারে একদিনে प्रचार করব। तृणमूल शिविर बोलছে যে 1 লক্ষের বেশি ভোটে এবার तृणमूल জিতছে উপনির্বাচন। गौर हो कि भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर की है। भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने हमारे शांतिपूर्वक कैंपेन पर हमला किया, जिसमें एक कार्यकर्ता का सर फट गया है और वो बुरी तरह से घायल है। वहीं दूसरी घटना का जिक्र करते हुए भाजपा ने शिकायत की कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर भी मदन मित्रा के गुंडों ने हमला किया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं भाजपा ने दूसरी बार डीसी साउथ को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने मांग किया कि डीसी साउथ को अपने पद से हटाया जाए। वहीं विशेष तौर पर पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इन घटनाओं पर पुलिस का रवैया बिल्कुल ख़राब रहा है। या तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है या फिर गुंडों का साथ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।